हर प्रेग्नेंट लेडी ये चाहती है कि उसकी डिलीवरी नॉर्मल हो, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी से डर भी लगता है। स्पेशली अगर पहली डिलीवरी है तो वो एक हवा जैसी लगती है कि नॉर्मल डिलीवरी का क्या मैं दर्द सह पाऊंगी। पहले तो आपको टेंशन नहीं होती कि मैं प्रेग्नेंट हो पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि आजकल इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई है। लेट मैरिजेस और मैरिज होने के बाद बहुत दिनों तक बच्चा ना करने की कोशिश, क्योंकि सबके जॉब चल रहे हैं। तो पहली टेंशन तो प्रेग्नेंट हो पाऊंगी कि नहीं। सेकंड, प्रेग्नेंट हो गई तो कोई कॉम्प्लिकेशन होगा कि नहीं, 9 महीने सब सही चलेगा कि नहीं। और तीसरी जो टेंशन शुरू होती है 7वें महीने से कि क्या मेरी डिलीवरी नॉर्मल होगी, जिसके लिए आप डॉक्टर्स बदलते हैं, आप पता करते हैं कौन से डॉक्टर सबसे अच्छे हैं। उसके बाद बात आती है कि चलो डॉक्टर ने तो बोल दिया नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, लेकिन जब एक्चुअल में दर्द शुरू होते हैं तब आपकी हालत खस्ता होती है। स्पेशली जिनकी फर्स्ट डिलीवरी होती है या फिर जिनको पहली डिलीवरी में बहुत दर्द हुआ होता है, बहुत लंबा टाइम 48 घंटे 24 घंटे लग गए, बच्चा नहीं हुआ, तो वो नाइटमेयर होता है उनके दिमाग में कि पिछली बार इतनी परेशानी हुई, इस बार नहीं, इस बार मैं नॉर्मल नहीं कराऊंगी। तो आज का टॉपिक उन लेडीज के लिए है जिनको कि नॉर्मल डिलीवरी करानी तो है लेकिन डर लगता है कि क्या मैं दर्द सहन कर पाऊंगी कि नहीं। पेनलेस डिलीवरी। पेनलेस डिलीवरी यानी कि एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, स्पाइनल एनेस्थीसिया दोनों अलग चीज है, ठीक है। पेनलेस डिलीवरी वहां ज्यादा कॉमन है, वहां ज्यादा यूज होती है जहां पर मेट्रो सिटीज हैं, पेशेंट्स को अवेयरनेस है, डॉक्टर्स भी अवेलेबल हैं आपका ट्रीट करने के लिए, क्योंकि इसके लिए एनेस्थेटिस्ट का होना बहुत जरूरी है। जो बेहोशी के डॉक्टर हैं वो ये पाइप आपकी पीठ में फिट करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं, एक पतली सी पाइप होती है, वो आपकी पीठ में जो रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी के बीच में एक स्पेस होती है जिसके थ्रू आपकी स्पाइनल कॉर्ड तक हम पहुंच सकते हैं। स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो ब्रेन का ही पार्ट होता है, ये आपको पता है। टेल जो आपकी बोन है उसके अंदर, ये वर्टिब्रे के अंदर स्पाइनल कॉर्ड रन करती है। इसके ऊपर 2-3 तरह की लेयर्स होती हैं। तो दोनों जो एपिड्यूरल और स्पाइनल एनेस्थीसिया है, तो अलग अलग लेयर्स में नीडल जाती है, दोनों की थिकनेस अलग होती है। एपिड्यूरल जो एनेस्थीसिया है उसको एनेस्थीसिया ना बोल के एनाल्जीसिया बोलते हैं। एनाल्जीसिया यानी कि हम आपके जो पेन के फाइबर्स हैं, जो आपका पेन उठता है यूट्रस में, उसको ब्लॉक करते हैं। उसकी स्पेस अलग होती है। यानी कि अगर स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर 3 लेयर्स हैं तो हम सबसे बाहर वाली लेयर में हैं। जब हमको आपको स्पाइनल देना होता है, यानी कि जब हम आपको ऑपरेशन के लिए, सिजेरियन के लिए या बच्चेदानी निकालने के लिए, किसी भी पेट के ऑपरेशन के लिए आपको स्पाइनल देते हैं, तो हम थोड़ा डीप जाते हैं, उस नीडल को थोड़ा सा और अंदर डालते हैं, बिल्कुल स्पाइनल कॉर्ड के पास वहां डालते हैं जहां पर फ्लूइड फ्लो करता है, जो ब्रेन का फ्लूइड होता है, जिसको CSF बोलते हैं। ये 2 बेसिक डिफरेंस होते हैं एपिड्यूरल और स्पाइनल में। अब एपिड्यूरल जो देते हैं उसकी नीडल थोड़ी मोटी होती है, स्पाइनल की नीडल थोड़ी पतली होती है, ठीक है। एपिड्यूरल जो देते हैं वो एनेस्थेटिस्ट देते हैं। जब आपको डिलीवरी के पेन शुरू होते हैं स्टार्टिंग में, जब आपके डॉक्टर बोलेंगी, गायनेकोलॉजिस्ट बोलेंगी कि हाँ अब आप एक्टिव लेबर में जा रहे हैं, यानी कि आप शुरू के जो हल्के फुल्के दर्द है उससे निकल के अब आप एक्टिव फेज में जा रहे हैं, या तो आपकी मेम्ब्रेन रप्चर हो गई है या फिर आप 3-4 सेंटीमीटर डायलेट हो चुके हैं, पेन आपके रेगुलर शुरू हो गए, वो टाइम होता है एपिड्यूरल देने का। बहुत सी पेशेंट्स मेरे पास आती हैं, मैडम एपिड्यूरल देना है, कब आना है, कितने बजे आना है, एक टाइम फिक्स कर दो। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एपिड्यूरल पहले नहीं दिया जाता। एपिड्यूरल तब दिया जाता है जब आप ऑलरेडी लेबर में जा चुके हैं। अगर पहले ही दे देंगे तो फिर वो कभी पेन आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये जो हम ड्रग आपकी पीठ में जो इंजेक्ट कर रहे हैं, ये एक ओपियोइड है। ओपियोइड यानी कि जो दर्द कम करने की जो नशे वाली दवाइयाँ होती हैं, हल्का सा इसमें नशा होता है। ये वाली दवाइयाँ एनेस्थीसिया में यूज होती हैं, अलग अलग तरह की आती है। नशा यानी कि वो नहीं जो मुंह से लिया जाता है, वो चीज़ नहीं है। हर तरह की दवाई जो एनाल्जेसिक होती है, जो दर्द कम करती है, वो 2-3 तरह की होती है। एक ओपियोइड होता है, एक नॉन ओपियोइड होता है। तो जो पीठ में लगाई जाती है वो ओपियोइड होता है। तो क्योंकि इसमें नशे वाली दवाई होती है, अगर पहले से दे देंगे तो फिर आपको वो इफेक्ट नहीं आएगा जो हमको चाहिए। साथ ही में बच्चे को भी नुकसान करती है, क्योंकि थोड़ी बहुत परसेंटेज दवाई बच्चे में भी जाती है। अब आप पूछेंगे एपिड्यूरल एनेस्थीसिया कौन डॉक्टर दे सकता है, हर जगह अवेलेबल है कि नहीं? तो जैसे कि मैंने पहले बताया, ये वहां ज्यादा होता है जहां पर मेट्रो सिटीज में डॉक्टर्स को भी पता है वो क्या कर रहे हैं, पेशेंट्स को भी समझ में आ रहा है कि वो क्या करवा रहे हैं। अब मैं जोधपुर में हूँ, ना ये बहुत छोटी सिटी है ना ये मेट्रो सिटी है। मैं इतने सालों से एपिड्यूरल दे रही हूँ, पेनलेस डिलीवरी करवा रही हूँ, उसके बावजूद मैंने देखा है पेशेंट्स तैयार नहीं होते, रेडी नहीं होते, क्योंकि उनकी सास, उनकी कोई बुआ, उनकी कोई दादी नानी वो मना कर देती है कि बिना दर्द के बच्चा कैसे होगा, हमने तो कभी सुना ही नहीं। उनको लगता है हम ऑपरेशन कर देंगे, जबकि ऐसा नहीं है। हम आपको ये एनेस्थीसिया जो देते हैं, पीछे पीठ में ट्यूब लगाते हैं और उस ट्यूब को कनेक्ट करते हैं एक पतली सी पाइप से। वो पाइप जो बहुत लंबी होती है, उसको हम पाइप को आपके हाथ पे या कहीं आपके यहाँ पर चिपका देते हैं टेप से।
तो वो पाइप क्योंकि आपकी पीठ के अंदर जा चुकी है, तो जब जब उसमें इंजेक्शन देना है हम उसमें आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे में इंजेक्शन का डोज देते रहते हैं। तो धीरे धीरे जो आपका पीछे वाला जो हिस्सा है ये पूरा सुन्न हो जाता है, यानी कि यहाँ से नीचे का हिस्सा पूरा सुन्न हो जाता है। तो आपको दर्द आता है लेकिन आपको दर्द महसूस नहीं होता, यानी कि आपका दर्द जो है यूट्रस से लेके ब्रेन तक जाने से पहले हम उसको ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये चीज़ आप लोग समझते नहीं हो बहुत से लोग, तो आपको लगता है कि नहीं डॉक्टर गलत कह रहे हैं, ये पक्का बाद में ऑपरेशन करेंगे। अब इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? पहली बात तो इसका कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं है, ये मान के चलिए। अगर आपके बच्चे को नॉर्मल डिलीवरी होनी है, यानी कि बच्चे की पोजीशन सही है, जो कि मैं पहले भी डिलीवरी की वीडियो में बता चुकी हूँ कि बच्चा क्यों अटक जाता है एंड टाइम पे, तो अगर वो सारी चीज़ें फेवरेबल है और बच्चे को नॉर्मल होना है तो फिर ये नॉर्मल हो जाएगा। एपिड्यूरल की वजह से अटकेगा नहीं, एपिड्यूरल की वजह से थोड़ा सा टाइम डिले हो सकता है। जो बच्चा समझ लो 1-1.5 घंटे में होना है, उस बच्चे को शायद 2-2.5 घंटे लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि माँ को प्रेशर नहीं पड़ेगा। भाई बच्चा जब नीचे आता है तो माँ भी तो प्रेशर देती है ना, उसको प्रेशर आता है। पॉटी लगती है तो क्या होता है, आप जोर देते हो तभी पॉटी बाहर आती है ना, वैसा ही कुछ दर्द बच्चे के दर्द का होता है। तो जब माँ का दर्द खत्म हो जाता है, भले ही बच्चा नीचे आ रहा है, बच्चेदानी में दर्द आ रहा है, उसको नीचे धकेल रही है, लेकिन माँ खुद कोशिश नहीं कर रही है। तो खुद कोशिश नहीं करती तो वो प्रेशर थोड़ा कम पड़ता है, तो बच्चे की डिलीवरी में थोड़ा टाइम लग जाता है। दूसरी चीज, क्योंकि हम आपको ओपियोइड दे रहे हैं पीछे पीठ में, तो ये नशे वाली दवाई है, तो जहां लोकली इसको लगाते हैं वहां पर हल्का सा ब्रूजिंग हो सकती है, हल्का सा ब्लीडिंग हो सकती है, स्वेलिंग आ सकती है, किसी किसी को थोड़ा सा रैशेज हो जाते हैं, थोड़ी इचिंग होती है। कोई भी दवाई जब जाती है आपकी स्पाइनल कॉर्ड के आसपास तो आपको हल्के से इचिंग हो सकती है, खुजली हो सकती है, साथ ही हल्का सा फीवर आ सकता है। ये बड़े माइल्ड कॉम्प्लिकेशंस है। ठीक है, बच्चा जो है क्योंकि अंदर कई बार फुल डायलिटेशन के बाद भी आपको पेन नहीं आता, तो डॉक्टर को कई बार औजार लगा के बच्चे को पैदा करना पड़ता है। ये एक कॉमन साइड इफेक्ट है एपिड्यूरल का, यानी कि नॉर्मल तो हो रहा है लेकिन इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ रही है, असिस्टेड डिलीवरी की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि माँ को प्रेशर नहीं आ रहा है। दूसरी चीज, अगर एपिड्यूरल बहुत अच्छा काम कर गया या डोज थोड़ी ज्यादा चली गई, आपने डिमांड कर ली कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है डॉक्टर और डोज दे दो, डॉक्टर ने डोज दे दी, तो कभी कभी आपके पैरों में नमनेस आ जाती है। पैरों में नमनेस आने की वजह से आपको यूरिन भी पता नहीं चलती, तो आप यूरिन भी नहीं कर पाते। कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन ये परमानेंट प्रॉब्लम नहीं है। ये सिर्फ तब तक है जब तक आपको एपिड्यूरल की पाइप अंदर पड़ी हुई है और उसकी दवाई आपके अंदर अभी चल रही है। जैसे ही वो दवाई आपकी बॉडी से निकल गई, कुछ घंटों के बाद आप ठीक हो जाएंगे। तो एक ये माइनर कॉम्प्लिकेशन है कि कभी कभी एपिड्यूरल लगाने के बाद आपको यूरिन का सेंसेशन खत्म हो जाता है और डॉक्टर आपको कैथेटर डाल देता है, क्योंकि आपको यूरिन पता ही नहीं चल रही है, क्योंकि नीचे की नर्व सारी ब्लॉक हो गई हैं। किसी किसी केस में चलना मुश्किल हो जाता है, बट धीरे धीरे वापस आ जाता है। इससे ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। और सबसे अच्छी बात एपिड्यूरल की ये है कि मान लो अगर ये नॉर्मल डिलीवरी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, बच्चा दर्द नहीं आ रहे, या फिर बच्चा उल्टा हो गया, या बच्चे का सिर टेढ़ा हो गया, किसी कारणवश आप पूरी तरह से डायलेट नहीं हो रहे, तो एपिड्यूरल की दवाई की डोज को बढ़ा के आपको हाथों हाथ सिजेरियन में लिया जा सकता है। क्योंकि आपकी पाइप ऑलरेडी पड़ी हुई है, तो आपको सेकेंड जो स्पाइनल नीडल है वो डालने की जरूरत नहीं है। आपकी उसी स्पेस में ज़्यादा डोज देके आपको पूरी तरह से नम करके आपके पेट पे चीरा देके ऑपरेशन करके बच्चे को निकाला जा सकता है। तो ये फायदे होते हैं एपिड्यूरल के। ठीक है, नुकसान कुछ खास नहीं है। बच्चा कभी कभी थोड़ा सा सोता हुआ पैदा होता है, यानी कि निकलने के बाद रोता थोड़ा कम है, क्योंकि थोड़ी बहुत दवाई की मात्रा बच्चे में जाती है। जैसे कि जनरल एनेस्थीसिया जब देते हैं, जब इमरजेंसी में आपका सिजेरियन होता है, तो ऐसे केस में 10 मिनट के लिए आपको पूरी तरह से बेहोश करते हैं। 10 मिनट के अंदर, क्योंकि जब स्किन पे चीरा देते हैं तो 10 मिनट लगता है बच्चे को बाहर निकलने में, 5 से 10 मिनट, तब तक वो थोड़ी बहुत दवाई आवल के थ्रू बच्चे में जाती है। तो ऐसा बच्चा कई बार सोता हुआ पैदा होता है, थोड़ी देर बाद रोता है। तो यही केस एपिड्यूरल में होता है, क्योंकि ये नशे वाली दवाई है, तो क्योंकि ये काफ़ी देर तक आपकी स्पाइनल कॉर्ड के आसपास बहती है और डिलीवरी में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो कोई कोई बच्चा थोड़ा सा डल पैदा होता है, बट वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। सो दैट्स इट गाइज। आई थिंक एपिड्यूरल के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बट अलग से वीडियो मैंने कभी नहीं बनाया था। अगर आपको और कुछ पूछना है तो आप इनबॉक्स में डालिएगा। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया से बिल्कुल नहीं डरना है, पेनलेस डिलीवरी है, आपका हवा खत्म हो जाएगा, दर्द खत्म हो जाएगा और आराम से हंसते खेलते डिलीवरी करवा लेंगे। वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा और दूसरों से ये नॉलेज शेयर करिएगा। थैंक यू।